फिसला। यूरोप में चौतरफा गिरावट के बीच जर्मनी और फ्रांस के बाजार 7 से 9 महीने के निचले स्तर पर लुढ़के। यूरोप में चौतरफा गिरावट के बीच जर्मनी और फ्रांस के बाजार 7 से 9 महीने के निचले स्तर पर लुढ़के। मूड तो खराब किया है अमेरिकी बाजारों ने लगातार 3 दिन गिरने के बाद। आज भी आप देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स कुछ ज्यादा भरोसे वाले संकेत नहीं दे रहे हैं। फ्यूचर्स करीब 50-75 अंक नीचे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी थोड़ा दबाव है और यूरोप के बाजारों में भी आपको अक्रॉस द बोर्ड कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो कैसे समझना है इस समय का बाजार का एक्शन? मिड और स्मॉल कैप में जो ये ज्यादा गिरावट है उसके क्या मायने हैं, एक बार जान लेते हैं। अनिल सिंघवी साहब भी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। सर गुड आफ्टरनून। वैसे तो त्योहारी सीजन है, लगता है सबका मूड अच्छा होना चाहिए, बट आज थोड़ा खराब ही हो रहा है और इंडेक्सीज में तो उतनी गिरावट नहीं है। 100-125 अंक नीचे ही निफ्टी है, 75 अंक नीचे बैंक निफ्टी है, बट लगातार दूसरे दिन मिड और स्मॉल कैप की भारी गिरावट आई है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2% से ज्यादा नीचे है, 0.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स है। सारे सेक्टर्स लाल निशान में है। पीएसयू, मेटल्स, रियल एस्टेट, यहां पर सबसे ज्यादा कमजोरी आ रही है। चल क्या रहा है बाजार में, एक बार जरा अपना नजरिया दीजिए सर। जी दीपा, गुड आफ्टरनून। देखिए, दो तीन चीजें। एक, आपको ग्लोबल सपोर्ट मिसिंग है, क्योंकि अमेरिका में लगातार 3 दिन काफी कमजोरी के रहे हैं। फिर आज डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में वापस से ट्रेड करते दिख रहे हैं और बाकी एशिया और यूरोप के बाजारों में भी कमजोरी का माहौल है। दूसरा, हमारे यहाँ छुट्टियों का माहौल है। कल फिर बाजार बंद है तो नेचुरली छुट्टियों के बीच में लोग पोजीशन कम रखना चाहते हैं और पार्टिसिपेशन भी कम होता है। और तीसरा ये कि आपकी मंथली एक्सपायरी और आमतौर पर वीकली एक्सपायरी के मुकाबले में मंथली एक्सपायरी में पोजीशंस थोड़ी सी ज्यादा होती है। और स्पेशली जब आपके ट्रेड विपरीत हों, यानी कि जब ज्यादातर ट्रेडर्स की लॉन्ग पोजीशन है उसके सामने अगर कमजोरी है तो फिर एक्सपायरी तक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए सुबह भी हम बात कर ही रहे थे कि एक्सपायरी तक दिक्कत रहेगी। यानी कि आज और परसों का ट्रेडिंग सेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा है। उसके बाद बाजार ठीक होने चाहिए। तो आई थिंक ये सारा माहौल ऐसा है जो थोड़ा सा दबाव बनाने का काम कर रहा है। अच्छी बात यह है कि बाजार अपने आखिरी और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंच रहे हैं, जो 19,335 से 19,435 की रेंज में है। कमोबेश हम वहीं पर हैं। बैंक निफ्टी का भी 43,500 43,600 की रेंज का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहीं पर है। तो आज अगर क्लोजिंग आपको इन लेवल्स के आसपास ऊपर मिल जाती है तो आप कमजोर तो हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं। तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा आपको, अगर इन्वेस्टर्स के तौर पे हैं तो हल्की फुल्की खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर्स के तौर पर देख रहे हैं तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें। ओवरनाइट पोजीशन रखना रिस्की है। जो आखिरी 1 घंटे के लिए सपोर्ट है 19,335 19,435 की रेंज में है और बैंक निफ्टी पे 43,500 43,600 की रेंज में है। अगर 43,600 के ऊपर हम बैंक निफ्टी पर बंद हो रहे हैं तो विशेष चिंता की बात नहीं है। और 19,425 435 के ऊपर बैंक निफ्टी में अगर हम बंद हो रहे हैं तो विशेष नई चिंता नहीं। लेकिन ओवरऑल खरीदारी का मूड माहौल कम है, बिकवाली का प्रेशर कम है, लेकिन लॉन्ग ट्रेडर्स अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की करना चाहते हैं। एक और चीज जो डीप दिख रही है मार्केट में वो ये है कि अगर आपकी वायदा कारोबार में पोजीशन है और वहां पर नुकसान हो रहा है तो काफी हद तक ट्रेडर्स कैश मार्केट की पोजीशन भी उसके सामने बेचकर थोड़ा सा अपना नुकसान कम करना चाहते हैं, लिक्विडिटी चाहते हैं। तो इस वजह से भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में और ब्रॉडर मार्केट में आपको ज्यादा बिकवाली का प्रेशर दिख रहा है। सो आई थिंक थोड़ा सा आज आपको बचे हुए 1.5 घंटे और गुरुवार तक के लिहाज से आपको अपनी पोजीशन संभालनी है और उसके बाद मेरे ख्याल से बाजार थोड़े ठीक होने चाहिए। जी बिल्कुल, तो थोड़ी पोजीशन संभालनी है, बाजार थोड़े ठीक हो जाएंगे। लेवल्स के हिसाब से या कुछ ट्रेडर्स के हिसाब से कुछ ध्यान रखने की जरूरत है इस समय, या फिर अपनी पोजीशन हल्की रखें वैसे ही मेंटेन करें सर? देखिए, ट्रेडर्स के लिए तो सिंपल सी चीज ये है कि पोजीशन जितनी हल्की रहे उतनी बेहतर है। आप ये सोच के चलो कि आपको नई पोजीशन नई सीरीज में ही बनानी है तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन्वेस्टर्स का जहां तक सवाल है तो मुझे लगता है जो लोग अच्छे लेवल पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे उनके लिए पहला टिक बन रहा है जहां पर आप थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। वो चाहे आप आज करें या सोमवार को, सॉरी, बुधवार को करें, जब कल की छुट्टी के बाद बाजार वापस खुलेंगे। तो वहां पर आपको, अगर आप 19,000, बेसिकली 19,200 19,400, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिस रेंज में आप पहुंच जाएंगे पे आपको डेफिनेटली एक बार खरीदारी का थोड़ा बहुत एक 25% के आसपास का चांस ले लेना चाहिए। और उन लेवल में अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक और आपको आंकड़ा बताता हूँ, ट्रेडिंग सेशन है 74 ट्रेडिंग सेशन, आप 19,250 के नीचे बंद नहीं हुए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से मुश्किल से 150 पॉइंट 200 पॉइंट दूर है, 1% की रेट। तो आई थिंक वो लेवल जैसे 43,600 का लेवल बैंक निफ्टी सारी ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के बावजूद होल्ड कर रहा है, एफएस की बिकवाली के बावजूद होल्ड कर रहा है, क्योंकि वो बड़े लेवल से जिनके आसपास आप हैं। तो मेरा ये समझना है कि उस लेवल को आप एक तरह से अपना स्टॉप लॉस मानकर थोड़ी बहुत तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है। ट्रेडर्स को या तो आपको गुरुवार को
या शुक्रवार को आपको पोजीशन उस समय लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, आज का दिन निकलने दीजिए थोड़ा, इनफैक्ट ये एक्सपायरी निकलने दीजिए, उसके बाद आप पोजीशंस बनाने की सोच सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए और अगर डिप आता है तो फिर मौका एक बन रहा है। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और थोड़ा मदद करने के लिए, पर्सपेक्टिव में डालने के लिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस समय मार्केट में और जिस तरह की वीकनेस भी आपको आती है। मेहमान भी बस जुड़ने के लिए तैयार हैं, उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कुशल और अरमान से, जानने के लिए आने वाले दिनों के कुछ इवेंट्स और साथ ही खबरें भी आज की। वैसे आज का इवेंट तो कुशल प्ले आउट कर ही रहा है, जो बाजार की गिरावट है, बताइए आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रह सकता है? बिल्कुल दीप, ऑफ कोर्स बाजार में तो गिरावट है, पर अब नंबर्स पर भी फोकस करना है। जिस तरह से वीकेंड के दौरान नंबर्स आए हैं, आज भी टोरेंट फार्मा इसके नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही कल ऑफ कोर्स दशहरा के मौके पर हमारे बाजारों पर तो छुट्टी रहने वाली है, पर बुधवार को जब हम वापस लौटेंगे तो निफ्टी से दो दिग्गज एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से इंडस टावर और जुबलेंट फूडवर्क्स, इस पर भी आपको नजर रखनी है। सोनाटा सॉफ्टवेयर नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार करता हुआ दिखेगा। साथ ही 50% आईपीओ एंकर लॉक इन 30 दिनों वाला वो खत्म हो जाएगा। यात्रा ऑनलाइन, सिग्नेचर ग्लोबल और साथ ही साई सिल्क्स का जो कंपनी है उसमें आईपीओ के लिहाज से ब्लू जेट हेल्थ केयर ये आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा 25 से 27 अक्टूबर के बीच। कुल मिलाकर इश्यू साइज 840 करोड़ रुपए का है। निफ्टी 500 में कुछ बदलाव होने वाले हैं 25 तारीख की क्लोजिंग के बाद, जिसमें किर्लोस्कर फेरेस इंडस्ट्रीज निकल जाएगा और कॉनकॉर्ड बायोटेक शामिल किया जाएगा। इन्फोसिस एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब फिर से एक पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए नजर